नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। सभी ने इस वीक में अच्छे प्रॉफिट जो है बुक किए होंगे और सभी ने अपना पोर्टफोलियो जो है ग्रीन में क्लोज किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीक का अगले वीक का एनालिसिस। तो अगले वीक हम किस तरह से मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं और किस तरह के लेवल जो हमारे लिए खुल के जो है अभी आते हुए हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीक में बताया था कि नीचे की तरफ में हमें जो है अभी ये ट्रांसपोर्ट का जो काम करता हुआ दिख रहा है वो है 46,200 के लेवल। और ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, वो है 47,300 200 से लेकर 300 के बीच का एरिया जो है हमने आपके लिए बताया था कि ये हमें रेजिस्टेंस फेस करता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार हमें बैंक निफ्टी में उन्हीं लेवल से हमें रिजेक्शन यहाँ पे आता हुआ मिला और 47,000 बैंक निफ्टी ने जो इस वीक क्लोज किया है 46,811 के पास। बैंक निफ्टी इस वीक ओपन हुआ था 46,554 पे। बैंक निफ्टी ने अपना हाई लगाया 47,363 का और बैंक निफ्टी ने अपना लो लगाया था 46,317 का और क्लोज किया 46,811 के पास। तो कुल मिला के पिछले वीक से यहाँ पे 426 पॉइंट ऊपर आके बैंक निफ्टी ने जो है क्लोज किया है, जो एक पॉजिटिव साइन है कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव है और बायर्स अभी भी जो अपना कंट्रोल है मार्केट में बनाए हुए हैं। अब हमारे लिए बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है? तो नेक्स्ट वीक में हमारे लिए जो लेवल है ऊपर की तरफ, अगर हम लेवल फाइंड आउट करें अगर बैंक निफ्टी में, तो ऊपर की तरफ हमें लेवल जो निकल के आ रहे हैं 48,200 के लेवल निकल के आएंगे। कब? जब हमें इसके ऊपर क्लोजिंग होती हुई दिखेगी डेली के बेस पे। 47,200 के ऊपर डेली के अगर हमें यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे क्लोज होती हुई मिले और उसका हाई जैसे ही दूसरे दिन ब्रेक होगा तो हमारे लिए ब्रेकआउट देगा, तो उसके लिए हमारे लिए टारगेट जो खुल के आएंगे वो आएंगे 48,200 के टारगेट हमें ऊपर की तरफ हिट होते हुए दिखेंगे। और यहाँ आने के बाद हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जो जहां से बायर यहाँ से जो मार्केट को उठा के लेके गए हैं 47,000 45,000 44,444 से 44,444 के लेवल से जो हमें बायर्स यहाँ से अटेम्प्ट करते हुए दिखे वो यहाँ कहीं आके थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है बुक करेंगे। और यहाँ पे हमें दोबारा से एक दो वीक हमें हो सकता है यहाँ पे रुकने के बाद जब ब्रेकआउट मिलेगा तो हमारे लिए एक अच्छा जो है अपसाइड के लिए हमें न्यू टारगेट जो है हिट होते हुए दिखेंगे और हम 50,000 के लेवल की ओर जाते हुए हम बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। तो अगले वीक हमारे लिए क्या है? अगले वीक अगर इसी रेंज में भी बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज में फंसा रहता है तो हमारे लिए और भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक वीक अगर यहाँ पे अभी थोड़ा पॉज लेने के बाद अगर बैंक निफ्टी दोबारा से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए बढ़िया सेंटीमेंट जो है, बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है मिलती रहेगी। बैंक निफ्टी में जैसा कि वीकली में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी बाइंग लोअर लेवल से होती हुई दिख रही है। और डेली के चार्ट में भी आपने देखा कि पिछले 2 दिन से हमें लोअर लेवल से बाइंग होती हुई दिखी। और हमारे लिए बैंक निफ्टी वीक अभी सिर्फ उसी कंडीशन में होगा कि अगर 46,200 के नीचे हमें डेली के बेसिस पे ये 46,200 का जो स्पोर्ट है अगर इसके नीचे आके बैंक निफ्टी क्लोज करता है, 46,200 के नीचे आके अगर बैंक निफ्टी क्लोज करता है डेली पे और नेक्स्ट डे उसके लो को ब्रेक करता है तो हमारे लिए नीचे के टारगेट जो खुल के आएंगे दोबारा से वो होंगे 44,444 के, जो एक बड़ी रेंज के बीच में दोबारा से बैंक निफ्टी हमें जाता हुआ दिख सकता है। अगर ऊपर की तरफ हम देखें तो हमें जैसे ही 47,200 के ऊपर हमें क्लोजिंग यहाँ पे मिलेगी तो हमारे लिए टारगेट कौन से खुल के आएंगे? 48,200 के टारगेट हमारे लिए ऊपर की तरफ जो है खुल के आएंगे। तो नेक्स्ट वीक का हमारा प्रिडिक्शन यही है कि यहाँ से धीरे जहाँ इसी रेंज से जैसे ही बैंक निफ्टी इसके आसपास ऊपर हमें जाता हुआ दिखेगा तो हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट जो खुल के आएंगे वो 48,200 के। बैंक निफ्टी अभी कहीं से भी हमें वीक नहीं दिख रहा। जैसे इधर जब बैंक निफ्टी था तो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ तो नहीं है पर बैंक निफ्टी अभी साइडवेज हमें लग रहा है। और यहाँ पे 3-4 वीक जो निकालने के बाद बैंक निफ्टी ने जैसे ही इसके ऊपर इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन किया है तो बैंक निफ्टी कंटिन्यू जो है ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ दिख रहा है। अगर 1 डे के चार्ट पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, 1 डे के चार्ट पे अगर मैं आपको लेके चलूं तो 1 डे के चार्ट पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सेंटीमेंट यहाँ पे बनता हुआ हमें दिख रहा है। और जब से बैंक निफ्टी ने इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड किया है, ये जो लेवल है 46,200 के लेवल के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पे निकला है इस रेंज से ऊपर, तो बैंक निफ्टी लगातार जो है बाय एंड डिप हो रहा है। जैसे ही नीचे आता है यहाँ से बाइंग होती है, बस जैसे ही नीचे आता है यहाँ पे बाइंग होती है और दोबारा से वो उसको लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को जो है रेजिस्टेंस फेस करने को जो मिल रहा है वो है
47,300 के आसपास का ये वाला रेजिस्टेंस एरिया जो है उसको फेस करने को मिल रहा है। जैसे ही रेजिस्टेंस से ऊपर हमें मंडे की कैंडल क्लोज होती मिलेगी तो हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट खुल के आएंगे वो होंगे 48,200 के टारगेट हमारे लिए जो खुल के आएंगे। और ऊपर के अगर मंडे के चार्ट में मैं आपको बताऊं कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को भी आप इधर लगाएंगे तो ऊपर से ट्रेंड लाइन का भी आपको रेजिस्टेंस जो है मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। 3 कैंडल यहाँ पे इसी इसी रेजिस्टेंस से हमें नीचे की तरफ मार्केट आती हुई दिखी और ये हैमर कैंडल यहाँ पे बनी और उसके बाद आज जो है हमें दोबारा से इसी एरिया से हमें सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आता हुआ दिखा। अब जैसे ही मंडे को इस रेंज में अगर खुलने के बाद हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है और 47,200 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है डेली बेसिस पे, जैसे हम इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देंगे तो हमारे लिए नेक्स्ट डे हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले और उसके बाद सीधा जो है हमारे 48,000 जो है 200 के लेवल्स की ओर हमें बैंक निफ्टी जाता हुआ देखेगा और न्यू हाई भी उसके बाद नेक्स्ट वीक में हमें जाता हुआ जो है दिख सकता है। तो ये था वीकली का एनालिसिस। डेली का एनालिसिस और मंडे का एनालिसिस को आपके लिए हम दूसरी वीडियो में लाएंगे जो आपको शाम तक या कल मिल जाएगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा एनालिसिस किस प्रकार लग रहा है, आपको इससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तब तक के लिए नमस्कार।